20 रमजानुल मुबारक 8 हिजरी वो दिन है कि जब नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके 12,000 जानिसार सहाबाए कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का अजीम लश्कर फातेह बनकर शहर मक्का में दाखिल हुआ। 8 बरस पहले अल्लाह के हुक्म पर जिस महबूब शहर से हिजरत करना पड़ी, आज उसी शहर में मुसलमान पूरी शान से दाखिल हो रहे थे और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अता की गई इस जीत को फतेह मुबीन करार दिया। फतेह मक्का के बाद इस्लामी फतूहात का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ और इस्लाम पूरी दुनिया में गालिब तरीन कुव्वत बनकर उभरा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद्दोजहद का मकसद ही ये था कि वो बंदों को बंदों की गुलामी से निकालकर अल्लाह की गुलामी में ले आएं और तमाम रोए जमीन पर अल्लाह की हाकिमियत को कायम कर दें। फतेह मक्का के मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए जो हिदायत इरशाद फरमाई वो कयामत तक तमाम इंसानों के लिए रहनुमा उसूल बन गयी। अपने खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे में फसाद पैदा करने वाले तमाम नस्ली और खानदानी तासुबात को पांव तले रोंद डालने का हुक्म दिया। इंसानी जान की हुर्मत को वाज़े करते हुए क़िसास और दियत के कवानीन पर अमल पैरा होने की तलकीन फरमाई। इस्लामी मुआशरे में उसूले मुसावात की अहमियत को वाज़े करते हुए तमाम इंसानों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद करार दिया, जिन्हें अल्लाह ताला ने मिट्टी से तख्लीक किया। कौम और कबीले के तफाखुर को मिटाकर इज्जत और शर्फ का मयार सिर्फ तकवा और परहेजगारी को करार दिया। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन बदला लेने की पूरी कुव्वत रखने के बावजूद निहायत रहम दिली से अहले मक्का के लिए आम मुआफी का ऐलान फरमा दिया। फतेह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तर्ज अमल इख्तियार फरमाया वो न सिर्फ मुसलमानों बल्कि बनी नूए इंसानी के लिए फख्र और एजाज का बायस है। हमें चाहिए कि हम उसवाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई लेते हुए कलिमाए तैयबा के नाम पर हासिल होने वाले मुल्क पाकिस्तान में दीने हक के नफास के लिए अमली जद्दोजहद को तेज करें और निजामे बातिल के तराशे गए हर बुत को तोड़ते हुए वही ऐलान करें जो ऐलान फतेह मक्का के बाद नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में रखे गए एक एक बुत को गिराते हुए फरमाते जाते थे। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। और कह दीजिए कि हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल तो मिटने वाला ही है।